नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आप सभी का स्वागत है। इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है। हमारे चारों ओर फैला जुर्म का मकड़ जाल। ऐसे में कौन का हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। हमीरपुर में पूर्व प्रधान और उसके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई, लेकिन अभी तक आरोपी कहां है पुलिस को कुछ पता नहीं है। आरोपी कहां है, कब उनकी गिरफ्तारी होगी, कुछ नहीं बताया जा सक रहा है। आखिर प्रदेश में बदमाश इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं? बदमाश पुलिस को खुली चुनौती क्यों दे रहे हैं? इस वारदात के बाद हमीरपुर में मचा है हाहाकार। बढ़ता आपराधिक ग्राफ, न शासन का डर, न पुलिस का खौफ। पूर्व प्रधान और उसके बेटे की हत्या, पुलिस के गिरफ्त से बाहर आरोपी। कौन है हत्यारा, कब होगी गिरफ्तारी? एक तरफ प्रदेश सरकार अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाना चाहती है, तो दूसरी तरफ इंसान की शक्ल में हैवान बन चुके कुछ लोग हैं जो मानते ही नहीं। हमीरपुर में पूर्व प्रधान और उसके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, लेकिन आरोपी कहां है अभी तक पुलिस को कुछ पता नहीं है। कौन है हत्यारा, किसने की हत्या? जी हां, सही सुना आपने। प्रदेश में अपराधी अब पुलिस को खुली चुनौती देने लगे हैं। हमीरपुर जिले में पूर्व ग्राम प्रधान और उनके बेटे की गोली मारकर हत्या की खबर से इलाके में हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ पे हम मौजूद हैं जहाँ पे डेड बॉडी सरकारी अस्पताल में रखी हुई हैं। यहाँ पे काफ़ी नेता भी आए हुए हैं, उन लोगों से हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको डेड बॉडी दिखाना चाहेंगे। देखिए, ये डेड बॉडी रखी हुई है मृतकों की। ये एक बॉडी यहाँ पे और एक बॉडी सील करके ट्रैक्टर में रख दी गई है। पूरे परिवार की, यानी प्रधान के एक लड़के सहित गोली से भूना गया है। बहुत ही निर्मम ये मामला सामने आया है हमीरपुर में। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के राट से ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं सतपाल यादव जी, उनसे बात कर लेते हैं क्या कहना है उनका पूरे ही मामले में। जी सतपाल जी, इतना बड़ा मामला सामने आया है, क्या कहना है आपका? हम तो इस सरकार बाबा जी से पूछना चाहते हैं कि वो अक्सर कहते रहते हैं कि हमारे प्रदेश में गुंडे या तो प्रदेश के बाहर हैं या वो जेल के अंदर हैं, और ये हरदम इनकाउंटर चिल्लाते रहते हैं। तो हम इनसे पूछना चाहते हैं बाबा जी से कि आखिर आप किसके इनकाउंटर कर रहे हैं, और अगर गुंडे जेल के अंदर हैं या प्रदेश से बाहर हैं तो ये गुंडे बदमाश और हिस्ट्री सीटर कहाँ से आ रहे हैं? कि जहाँ पे 2 हत्याएं हो गई हैं, एक व्यक्ति घायल है, उस घर के मतलब घर पर गांव का एक व्यक्ति भी नहीं था। गांव में ऐसी दहशत है। चलिए, हमारे साथ मौजूद थे ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि राट से सतपाल यादव, जिन्होंने कल जाके मौके पे गांव में जाके मृतक परिवार से मुलाकात की और यहाँ पर भी मौके पर अभी मौजूद हैं। अब हमारे साथ जो प्रधान है मृतक, उनके भाई मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं क्या कहना है उनका पूरे मामले में। जी, क्या नाम है आपका? बाबूलाल। क्या घटना हुई है? घटना साहब मैं यहाँ तो रहो नहीं है जी, क्या जानकारी हुई है आपको? जानकारी या भाई कि मेरे खेत से चले जाओ रहे 2 ही बाप बेटा जी और 2 ही भाई, बस गली में छक के गोली मार दी। जी,
पहले भी प्रधान जी ने कई बार अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है पुलिस से, ऐसा कुछ बताया जा रहा है कि उन्होंने कई बार कहा है कि हमारी जान को खतरा है। हाँ हाँ लगाइए। क्या क्या किया गया, कोई सुरक्षा दी गई पुलिस की तरफ से? अच्छा नहीं। अब क्या लग रहा है आपको? अभी कल हत्या हुई थी, अभी तक आप लोगों को न्याय मिल पा रहा है? अभी को अच्छा नहीं मिल पा रहा जी। क्या कर रही है पुलिस? अच्छा नहीं, कोई अब वही जाति को किस्सा है, अब वो बताओ रही जी। तो वही है। अब मैं तो यहाँ रहूँगा। तो 2 लोगों की मौत हो गई है हाँ। और तीसरे की हालत क्या है? पीछे की हालत सब बहुत खराब। जबकि प्रधान का दूसरा बेटा गंभीर रूप से घायल अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहा है। ये वारदात मंगलवार रात की है, जब पूर्व प्रधान पृथ्वीराज यादव के बेटे जितेंद्र और वीरेंद्र अपने खेत से मोटरसाइकिल से लौट रहे थे। तभी उनका अपने ही गांव के रहने वाले राम सेवक राजपूत और उनके बेटों के साथ विवाद हो गया। राजपूत और उनके बेटों ने यादव के बेटों पर गोलियां चला दी। घटना की जानकारी मिलते ही पृथ्वीराज यादव मौके पर पहुंचे, उन्हें भी गोली मार दी। पृथ्वीराज और उनके बड़े बेटे जितेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छोटा बेटा वीरेंद्र को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जी ये गोली गड़ गई हमारे बड़े पापा और बड़े पापा के लड़के बड़े भाई जितेंद्र यादव। क्यों मारी गई ये गोली? जी अब पता नहीं, कोई पहले से विवाद था, तो वो विवाद चलता चलता पुलिस से भी वो मांगा, लेकिन कुछ किया नहीं उन्होंने। बस पुलिस से क्या मांगा आप लोगों ने? हमने कहा था कि वो गार्डगिरी यानी सुरक्षा के लिए कहा था कि सुरक्षा करना, लेकिन कुछ किया ही नहीं। आपने लिखित में दिया था? जी प्रधान जी ने दिया था लिखित में, हमारे बड़े पापा ने। जी कब दिया था ये? पहले अभी 1 महीने पहले की बात है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जंगल राज, गुंडा बिल्कुल भयमुक्त। सरकार बनने के पहले कहा था कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है, हम सरकार पूरी तरह से काम करेगी और गुंडा राज पे काबू करेगी, गुंडा भागेंगे। और हम तो अब ये कह रहे हैं कि पूरा गुंडा राज है, सरकार का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, गुंडा भयमुक्त है। सरेआम आज अकेले ददरी घटना ने गुंडों को संरक्षण दिया, गुंडों को संरक्षण दिया जा रहा, तमाम लोग बचाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं अभी भी आरोपी पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं। हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक राम सेवक राजपूत और उनके बेटे संजय और कपिल के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की बात कह रहे हैं, लेकिन इन तमाम वारदात को देखने के बाद, तमाम घटनाक्रम को देखने के बाद सवाल उठता है, आखिरकार अपराधी कहां है? वो पुलिस के गिरफ्त से कब तक भागते रहेंगे? कोतवाली के ददरी गांव में पूर्व प्रधान की सरेआम बेटे सहित गोली मारकर हत्या करने से पूरे ही क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं प्रधान के दूसरे लड़की की भी हालत गंभीर बनी हुई है और झांसी में उसका इलाज जारी है। प्रधान ने कई बार अपनी सुरक्षा की गुहार स्थानीय पुलिस से लगाई थी और पुलिस को बताया था कि उसकी जान को खतरा है और पहले भी प्रधान पे कई बार हमले हो चुके हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिसका नतीजा ये निकला कि पूरे प्रधान के पूरे परिवार को गोलियों से छलनी कर दिया गया, जिसमें प्रधान और एक लड़के की मौके पर मौत हो गई। वहीं जो राठ कोतवाल के पांडे हैं, उनका इतिहास है कि वो जहाँ भी रहे हैं इस प्रकार की घटनाएं होती रही हैं और वो करवाते रहे हैं। इसके पहले कुरारा थाने में भी के पांडे के समय में कई घटनाएँ हुई हैं और जिसके तहत केंद्रीय मंत्री ने मामले का संज्ञान लेते हुए उनको कुरारा थाने से हटवाया था और उनको लाइन हाजिर करवाया था। काफ़ी समय लाइन में रहने के बाद राठ कोतवाली में ये आए और जब से राठ कोतवाली में आए हैं लगातार घटनाओं को अंजाम दिलवा रहे हैं। वहीं एक ये बड़ी घटना आज ये सामने आ गई है, जहाँ पे प्रधान सहित प्रधान के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वीर धनंजय, इंडिया न्यूज़। एक तरफ प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को सही करने में लगी है, तो दूसरी तरफ सिस्टम में बैठे कुछ लोग हैं जो सरकार के मंसूबे पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। मेरठ में पार्क में लगने वाले झूलों में करोड़ों रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है, जिसने मेरठ में मचा रखा है हाहाकार। झूला घोटाले से हाहाकार।
खरीद में लाखों रुपए का घपला। बाजार की दर से दोगुने रेट में झूलों की खरीद क्यों? झूले के वजन में भी गड़बड़ी क्यों? 1 करोड़ से ज्यादा की राशि के भुगतान से इनकार। कहीं झूलों का वजन 210 किलो तो कहीं 180 किलो है। 92 लाख का हो चुका है भुगतान। घोटालों का बड़ा खुलासा। एक तरफ सरकार कानून व्यवस्था को सही करने में लगी है, लेकिन सिस्टम में बैठे कुछ लोग हैं जो सरकार के मंसूबों पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। पार्क में लगे इन झूलों को गौर से देखिए। झूले तो लगे हैं, लेकिन इन्हें लगाने में जो घोटाले हुए हैं उनके बारे में सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर मेरठ की है। बच्चों के झूलना भी बड़ों को शायद पसंद नहीं था, तभी तो इतना बड़ा घोटाला कर डाला। करीब 1.5 साल पहले शहर के कई पार्कों में लगाए गए 231 झूलों की खरीद में लाखों रुपए की गड़बड़ी का मामला सामने आया है। बाजार की दर से दोगुने रेट में झूले की खरीद की गई है। झूले के वजन में भी अनियमितता का खुलासा किया गया है। निगम में इस झूला घोटाले के लिए XEN नीना सिंह और AE राजपाल सिंह यादव और JE राजेंद्र सिंह को दोषी मानते हुए शासन से विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की है। साथ ही 121 झूलों के 1 करोड़ से अधिक की राशि के भुगतान से इनकार किया गया है। जांच के दौरान पाया गया है कहीं झूलों के वजन 210 किलो तो कहीं 180 किलो है। इन झूलों की खरीद 84,000 से अधिक में की गई है, जबकि बाजार मूल्य 44,000 के आसपास बताई जा रही है। 231 झूलों में से 110 झूलों का करीब 92 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। वहीं 121 झूलों का 1 करोड़ 1,74,164 रुपए का भुगतान अभी होना बाकी है। यानी कितना बड़ा गड़बड़ झाला है। आप ये देखिए कि किस तरीके से इन झूलों में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है और ये झूले अभी से ही टूट गए हैं। 1 साल से भी कम बीता है। आप देखिए शहर के ज़्यादातर पार्कों में इसी तरीके से आपको ये झूले नज़र आ जाएंगे कि किस क्वालिटी के झूले लगाए गए। यदि कोई बच्चा इन झूलों से गिर जाता तो क्या हादसा होता और हादसे की जिम्मेदारी आखिर कौन लेता। इस मामले में नगर आयुक्त डॉक्टर अरविंद चौरसिया ने सहायक नगर आयुक्त ब्रजपाल सिंह से जांच कराई और जांच में XEN नगर निगम के निर्माण विभाग की नीना सिंह और जो आपके अवर अभियंता हैं राजेंद्र सिंह और AE राजपाल सिंह यादव दोषी पाए गए हैं। तीनों अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिख दिया गया है। जो शिकायत करता है यासीन पहलवान जी, वो हमारे साथ है। यासीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी यासीन भाई, कैसे आपको पता लगा कि इतना बड़ा घपला घोटाला हुआ है? असल में हम नगर निगम में जब भी किसी गली के लिए जाते हैं तो कहते पैसा नहीं है। हमें पता चला कि झूले टूटने शुरू हो गए। जब हम घूमे तो हमने पूरी डिटेल उसकी ली और 10 बिंदुओं पे हमने उसकी माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय नगर विकास मंत्री जी से शिकायत की। और कमिश्नर साहब से तो मैं कई बार मिला। 22 नवंबर 2019 को जांच के आदेश मुख्यमंत्री जी के OSD RN सिंह जी ने किए थे, मगर नगर निगम उन आदेशों को आज तक दबाए रखा। कल आप लोगों के प्रयास से जांच का निर्णय आया है, तो इससे लगता है कि शायद इंसाफ हो पाएगा मेरठ की जनता के साथ। बाकी इसमें सब नीचे से ऊपर तक मिले हुए थे, वरना जांच तो 1 महीने के अंदर हो जानी चाहिए थी। 1 महीने में जांच होनी चाहिए थी। कितने का झूला आपको लग रहा है और कितने का वसूला है इन्होंने? ये 16,000 रुपये का ज़्यादा से ज़्यादा झूला है। लोहे का भाव 45 रुपये किलो है। कहीं से भी तैयार कराया जाए तो 80 रुपये किलो, 75 रुपये किलो तैयार होकर मिल जाता है। 2 कुंटल झूला 16,000 का बैठता है, जिसकी कीमत इन्होंने 2.5 लाख से लेकर 1,80,000 से 2.5 लाख रुपए वसूली है। तो ये तो 10 गुना ज़्यादा इन्होंने पेमेंट किया है। क्या चाहते हैं?
और ठेकेदार से यहाँ तक कि जमानत राशि भी नहीं जमा कराई गई है। देखिए इससे बहुत clear होता है। जमानत राशि क्यों नहीं जमा कराई? टेंडर की शर्तों में था कि ठेकेदार से जमानत राशि जमा कराई जाएगी, मगर जमानत राशि नहीं कराई गई। वो तो जबरदस्ती लाभ पहुंचाने के लिए अंधेर कर दी थी, कोई सुनने वाला नहीं था। पर हम लोग प्रयास करते रहे, बार बार अधिकारियों से मिलते रहे, और अब तो न्यूज़ चैनल वालों ने हमारा जो सहयोग दिया है, भ्रष्टाचार खोला। मैं सबसे पहले इनका बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। समाचार पत्र बंधु भी बार बार छापते रहते थे, मगर इन अधिकारी, गूंगे बहरे अधिकारियों पर कोई जू नहीं चल रही थी। ये कोई कार्रवाई करने को तैयार ही नहीं थे। यहाँ तो ये हाल है कि अगर इन पर बच्चा चढ़े तो बच्चा गिर जाए, दुर्घटना हो जाए, कौन जिम्मेदार हो? तो इनके खिलाफ तो मुकदमा तुरंत कायम होना चाहिए। इन्होंने तो मौत के पैगाम बना दिया था, ये झूले मौत का पैगाम बना दिया। देखिए बहुत बढ़िया बात है जो यासीन पहलवान ने कही है कि इनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज होना चाहिए। और अब देखना ये हुआ कि जिस तरीके से योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, भ्रष्ट अफसर जेल भेजे जा रहे हैं, आखिर नीना सिंह, राजपाल यादव और नंद कुमार के खिलाफ आखिर क्या सख्त एक्शन किया जाएगा ताकि और अफसर इस तरीके से भ्रष्टाचार ना कर सकें। सनुज शर्मा, इंडिया न्यूज, मेरठ। क्या आपके शहर में बदमाश घूम रहे हैं? हम आपको ग्रेटर नोएडा में सीसीटीवी कैमरे में कैद एक चेन स्नैचिंग की ऐसी फुटेज दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर ग्रेटर नोएडा में मचा है हाहाकार, क्योंकि यहां घूमते हैं चेन स्नेचर और वो करते हैं लोगों के साथ लूटपाट, जिनका चेहरा है खूंखार। प्रदेश में बदमाश कितने बेखौफ हो गए हैं, हम आपको सीसीटीवी फुटेज में दिखाएंगे। कैसे बदमाश दिन के उजाले में महिला की चेन लूटकर फरार हो रहे हैं। सबसे पहले देखिए, एक महिला ठेले के किनारे खड़ी होकर नारियल पानी खरीद रही है। काली टी शर्ट में एक युवक बगल में पहले खड़ा होकर महिला को देखता है, फिर अचानक से महिला के ऊपर देखिए कैसे ये युवक झपट्टा मार रहा है। एक बार फिर से देखिए ये युवक कैसे महिला की चेन पर झपट्टा मारकर भाग रहा है, उसके साथ उसका साथी भी है। तभी फिर से देखिए दोनों अचानक से वापस आते हैं, चेन का टूटा हुआ हिस्सा जमीन से उठाते हैं और फिर भागने लगते हैं। जी हाँ, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 सेक्टर स्थित मदर डेयरी के सामने ये घटना देखने को मिली, जहां बाइक सवार 3 बदमाश ने महिला से चेन लूटी और मौके से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक महिला मदर डेयरी पर नारियल पानी लेने गई थी। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस ने भी की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। थाना बीटा 2 अंतर्गत एक महिला के साथ मॉर्निंग में दिनांक 2 नवंबर को चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हो गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियुक्तों की पहचान कर ली गई है। शीघ्र ही अभियुक्तों को गिरफ्तार करके घटना का अनावरण कर दिया जाएगा। दरअसल सेक्टर बीटा 2 स्थित मदर डेयरी के सामने महेंद्र गुप्ता परिवार के साथ रहते हैं। सोमवार को उनकी पत्नी मृदुला नारियल पानी लेने के लिए घर से बाहर निकली थी। जिस दौरान वो नारियल पानी खरीद रही थी, तभी एक युवक नारियल पानी वाले के पास आया और अचानक मृदुला के गले से सोने का चेन खींचकर फरार हो गया। मृदुला उसके पीछे शोर मचाते हुए भागी, लेकिन हथियार बंद झपट मार अपने साथी के साथ लौटा और टूटकर गिर गए चेन के टुकड़े को उठाकर अपने साथियों के साथ फरार हो गया। इन तस्वीरों को देखने के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिरकार प्रदेश में बदमाशों के अंदर पुलिस का डर खत्म हो गया है क्या? नोएडा में कम्युनिस्ट सिस्टम लागू होने के बावजूद भी लूट और घटनाओं की वारदात थमने का
नाम नहीं ले रही। दिन दहाड़े आज बीटा 2 थाना क्षेत्र में एक महिला जब नारियल लेने के लिए जाती है तो ठेले के पास जैसे ही महिला पहुंचती है तो 2 बाइक सवार बदमाश महिला के पास जाकर पिस्टल के बल पर चैन की लूट की वारदात को अंजाम दे देती है। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। फिलहाल महिला के तहरीर के आधार पर बीटा 2 थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज कर लिया और पुलिस ने उसकी जांच शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर में एएसपी श्वान क्यूटिक्स उर्फ टिंकी का बीमारी के चलते मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल में निधन हो गया। टिंकी ने 47 मुकदमों का खुलासा किया था, जैसे हत्या, लूट, चोरी और कई संगीन मामलों में टिंकी ने खुलासा किया था। इतना ही नहीं, 2 हत्याओं में पुलिस का सबसे बड़ा उसने साथ दिया था, जिसके बाद पुलिस के जवान उसे कर रहे हैं सलाम। पुलिस विभाग में शोक की लहर। क्यूटिक्स टिंकी फीमेल डॉग की मौत। 6 साल से एएसपी पद पर तैनात थे। पुलिस अधिकारियों ने दी विदाई। 47 मुकदमों का किया था खुलासा। हत्या, लूट, चोरी और संगीन धाराओं का किया था खुलासा। 2 हत्याओं के भी मुकदमों का किया था खुलासा। एएसपी टिंकी डॉग से कांपते थे अपराधी। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। आप सोच रहे होंगे पुलिस के बड़े अधिकारी कुत्ते को क्यों श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो हम आपको बता दें, ये कोई साधारण कुत्ता नहीं है साहब। इसने वो कारनामे किए हैं जिससे बड़े बड़े अपराधी थर थर कांपते थे, अपराधियों के पसीने छूट जाते थे। जी हाँ, सही सुना आपने। इस फीमेल डॉग का नाम क्यूटिक्स टिंकी था, जिसने 47 मुकदमों का खुलासा किया था। 2 हत्याओं के भी मुकदमे का खुलासा किया था। जी हाँ, आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर मुजफ्फरनगर की है, जहां एएसपी श्वान क्यूटिक्स उर्फ टिंकी का बीमारी के चलते मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल में निधन हो गया। पुलिस लाइन में राजकीय सम्मान के साथ टिंकी का अंतिम संस्कार किया गया। करीब 6 साल पहले डॉग स्क्वाड की अहम कड़ी श्वान क्यूटिक्स उर्फ टिंकी की एएसपी पद पर पुलिस मुख्यालय में नियुक्ति की गई थी। एएसपी श्वान टिंकी पिछले कुछ समय से आंतों की बीमारी से पीड़ित चल रही थी। टिंकी का उपचार मेरठ के वल्लभ भाई पटेल अस्पताल में चल रहा था। सोमवार देर रात उपचार के दौरान ही टिंकी का निधन हो गया। एएसपी टिंकी के निधन की सूचना से पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ पड़ी। टिंकी ने अपने 6 साल के कार्यकाल में मुजफ्फरनगर और शामली की कुल 49 घटनाओं का खुलासा किया। इसमें शामली की हत्या की 2 घटनाएं और बाकी मुजफ्फरनगर की शामिल है। एएसपी टिंकी ने जिन घटनाओं का खुलासा किया उनमें मुख्यतः हत्या, लूट और चोरी जैसी बड़ी घटनाएं शामिल हैं। मैं दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे पुलिस लाइन स्वान दल का एक डॉग, जिसका नाम क्यूटिक्स यानी कि टिंकी नाम था, जो लगभग 8 वर्ष की थी। इसका इतिहास 2013 में टेकनपुर से ये कोर्स करके आई थी और 2014 में हमारे पोस्टिंग हुई थी इसकी। और जब से लगातार इसने लगभग 40-42 केस, बहुत जो क्रिटिकल केस थे, वो खोले हैं। और आज अचानक 2 दिन से बीमार होने के कारण इसको सदर अस्पताल भेजा गया और वहाँ से इसको मेरठ रेफर कर दिया गया था, जहाँ इसका ट्रीटमेंट कराया गया। लेकिन देर रात जब वापस आई तो यहाँ आने के बाद इसका मालूम पड़ा कि स्वर्गवास हो गया। टिंकी को एएसपी सहित मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने विदाई दी।
बताया जा रहा है टिंकी डॉग की मौत के बाद आज पुलिस लाइन में पहुंचे टिंकी डॉग के पार्थिव शरीर को एएसपी अभिषेक यादव एएसपी सिटी ने पुष्प अर्पित कर सलामी दी और श्रद्धांजलि अर्पित की। जिस तरह से टिंकी डॉग ने अपराध और अपराधियों के मन में खौफ पैदा कर दिया था, उससे एक बात साफ है, टिंकी डॉग का जाना पुलिस विभाग के अधिकारियों को जरूर खलेगा, क्योंकि 47 से अधिक मामलों में खुलासा करना कोई साधारण बात नहीं है। इंडिया न्यूज के लिए मुजफ्फरनगर से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। हाहाकार में मेरे साथ फिलहाल इतना है। दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।